नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। जीरे पे बात करेंगे। जीरे पे जो है आज जो लाइव हुआ था, लाइव के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे इस चीज़ को लेकर के कि भाई विदेशियों को अंदर जीरा जो है किस तरह की सिचुएशन के अंदर है और आगे जो है किस तरह की सिचुएशन इसके अंदर रह सकती है, आवक कितनी है। और सबसे बड़ी बात है कि भैया आवक के साथ में जो है किस तरह का जो प्राइस ट्रेंड जो है पूरे हफ्ते के अंदर जो है चला है, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है बहुत सारी क्वेश्चन है। तो लाइव में तो इतना लंबा बोलना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो है पूरी डिटेल्स आपको समझाएंगे कि पूरी जानकारी लेंगे, चाहे वो देश की हो या अपने भारत की जीरे की या फिर विदेश की हो। सभी चीज़ों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ में आपका हर वीडियो में बोलता ही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तो जो है आपको सही टाइम पे सही रिपोर्ट्स मिलती रहेंगी। भाव के साथ में भाव तो मिलेंगे ही, साथ में जो है आपको तेजीबंदी रिपोर्ट्स भी मिलती रहेंगी, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि किस कमोडिटी में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए जीरे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जीरे के ऊपर चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपको पॉइंट्स बताते हैं सारे के सारे, जिनसे आपको ध्यान रहेगा कि सिचुएशन जो है किस तरीके की जीरे के अंदर चल रही है। देखिए, चीन की बात हमेशा आती है कि चीन में जीरा जो है कम हुआ, जिसके पीछे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा कि चीन में फसल किस तरीके की है, फिर भी बता देता हूँ। चीन में जीरा जो है कम से कम 5 से 10% बढ़ने के जो है अनुमान जो है लगाए जा रहे हैं कि चीन में जो है 5 से 10% जीरा ज़्यादा आएगा। और जून के अंत में जो है चीन की नई फसल जो है बाज़ार में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब जून के इसी महीने के लास्ट में जो है बाज़ारों के अंदर जो है चीन का जीरा जो है पहुँचना चालू हो जाएगा। और भाई जुलाई की अगर बात करते हैं, जुलाई में जो है टर्की सीरिया की नई फसल की जो है आवक चालू हो जाएगी। मतलब कि चीन का तो इसी महीने के अंदर, और टर्की का सीरिया का जो है वो जुलाई के अंत तक जो है मतलब यूँ समझ सकते हैं कि अंत तक जो है पूरा का पूरा जो है बाजार में पहुंच जाएगा। अब देखिए, इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं भारतीय जीरे के निर्यात के ऊपर जो है कहीं ना कहीं दबाव बना रह सकता है, क्योंकि जब तीनों ही देशों का जीरा निकलेगा तो निश्चित बात है जहाँ हम बेचते हैं वहीं पे जो है वो बेचते हैं। तो मतलब खरीदार तो एक ही है। तो मतलब निश्चित बात है वहाँ पे कहीं न कहीं जो है किंतु परंतु बनी हुई रह सकती है। अब गुजरात की उत्पादन की बात करें तो राजस्थान के उत्पादन की बात करें तो वो ऐसा नहीं है, राजस्थान में थोड़ा-सा बढ़ा है और गुजरात के अंदर जो है घटा है। लेकिन फिर भी जो है जानेंगे कि किस तरह की सिचुएशन जो है दोनों जगह के अंदर है, उत्पादन कितना है, कितना कम हुआ है, कितना ज़्यादा हुआ है। देखिए, अब सबसे बड़ी चीज़ है भाव की, कि भाई भाव में जो है ये सोचें कि भैया कोई ज़बरदस्त गिरावट आ सकती है क्या? तो देखिए, प्रेज़ेंट टाइम तक तो ऐसा नहीं लगता है। पहले उत्पादन की स्थिति जान लेते हैं, फिर थोड़ी-सी और चर्चा कर लेंगे। तो देखिए, व्यापारियों के अनुसार जो जो भी आंकड़े आते हैं, आंकड़ों में जो है जीरे का उत्पादन जो है गुजरात का जो है लगभग 32 से 34 लाख बोरी रह गया है, और पिछले वर्ष जो है यही जो है 44 से 45 लाख बोरी का था। तो मतलब कि यहाँ पे जो है कहीं न कहीं जो है निश्चित बात है कि गिरावट जो है देखने को मिली है। दूसरी ओर राजस्थान का उत्पादन बढ़कर जो है 57 से 58 लाख बोरी रहने का अनुमान है, ये कन्फर्मेशन नहीं है। जबकि पिछले वर्ष लगभग जो है 51 से 52 लाख बोरी माना गया था। देखिए, इसके पीछे कारण एक ही है, राजस्थान में बढ़ने का। कुछ जगह अगर राजस्थान में बहुत बुरी तरह घटा है, क्योंकि राजस्थान का पूरा चप्पा-चप्पा छाना है मैंने। कई जगह ऐसी है जहाँ पे जो है बिल्कुल भी नहीं लगाया गया, और कई जगह ऐसी है कि जो 1 बीघा में लगाता था, उसने जो है कम से कम 10-10 बीघा के अंदर लगाया है। तो मतलब कि जिन्होंने नहीं लगाया उनकी पूर्ति जो है दूसरे लोगों ने कर ली, जिन्होंने जो है बिजाई को जो है बढ़ा दिया था। तो अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी जो है ओवरऑल अगर बोलेंगे तो कम है। प्रेशर जो है दूसरे देशों का थोड़ा-सा ज़्यादा रहेगा, यही जो है अपने को देखने को मिल रहा है। मंडियों की आवक की अगर बात करते हैं कि प्रेज़ेंट टाइम में मंडियों में आवक कितनी है, तो ऊंझा में देखिए 11,000 से 12,000 बोरी एवरेज के अंदर आ रही है। राजकोट की बात करें, वहाँ 1100 से 1200 बोरी आ रही है। मेड़ता की बात करें तो वहाँ 2000 से 2500 बोरी के बीच में जो है पहुँच रहा है। नागौर की बात करें तो 800 से 1000 बोरी। जोधपुर की अगर बात करें तो 1200 से 1500 बोरी जो है मंडियों के अंदर पहुँच रहा है। तो मतलब कि आवक तो कम है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि भैया निर्यात की जो सिचुएशन जो है थोड़ी-सी क्रिटिकल चल रही है, इसकी वजह से जो है कहीं न कहीं किंतु-परंतु है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि मंडियों में माल तो पहुँचा के पूरा 100% पहुँच चुका है, या फिर जो है नहीं पहुँचा है। तो गुजरात में जो है लगभग यूँ समझ सकते हैं कि 70 से 80% माल जो है मंडियों में आ चुका है, और राजस्थान में जो है अभी अभी जो है 50 से 60% के करीब जो है पहुँचा है। मतलब राजस्थान में अभी भी माल बाकी है, किसानों ने जो है कहीं न कहीं जो है माल रोक कर के बैठे हुए हैं। यही सोच कर के कि भई कहीं माल रेट बढ़े माल की, मतलब जीरे की,
तो जाकर के जो है मंडियों में वो बेचे। तो मतलब कि अभी भी राजस्थान के अंदर माल बाकी है 30-40% के करीब, और गुजरात में जो है समथिंग 20% के करीब जो है माल बाकी है। और सभी इसी आशा के अंदर हैं कि भाई कहीं ना कहीं जीरे की रेट जो है ऊपर की साइड जाए तो वो बेचे। तो अब देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो निर्यात में है गिरावट। अब हम लोग अगर 2025 और 26 की बात करें तो निर्यात जो है समथिंग यूँ मान सकते हैं कि 29,821 टन से घट कर के जो है 1,46,800 टन रह गया, जो लगभग जो है 14% के करीब जो है गिरावट दर्शाता है। तो मतलब कि जीरे की निर्यात में भी जो है कहीं न कहीं प्रॉब्लम, मतलब कि निर्यात जो है कम हो रहा है, जो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बोलता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है निर्यात की है। निर्यात घटने की वजह से ही जो है ये सारी प्रॉब्लम जो है दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर निर्यात अगर होता रहता तो निश्चित बात है प्रेजेंट टाइम तक चाइना हो, टर्की हो, सीरिया हो, यहाँ का माल निकलने से पहले कहीं न कहीं जो है तेज़ी के मूवमेंट इसके अंदर आ जाते। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो बात करते हैं तो देखिए जो मैंने आपको बोला चीन में बेहतर उत्पादन, मतलब अच्छी क्वांटिटी माल आएगा, साथ में ज़्यादा भी आएगा। इस वजह से जो है कहीं न कहीं भारतीय जीरे पे जो है प्रभाव पड़ने के चांसेस जो है ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब देखिए मंदी की अगर बात करते हैं, करेक्शन की बात करते हैं, तो वैसे भी जो है ब करेक्शन की के चांस जो है ज़्यादा नहीं दिखाई देते। ऐसा नहीं है कि कोई ज़बरदस्त करेक्शन इसके अंदर आ सकता है, लेकिन सीमित करेक्शन के साथ में जो है ये हल्के-फुल्के उतार-चढ़ाव के साथ में चलेगा। लंबा करेक्शन या लंबी हम लोग जिस बोले कि भैया लंबा जिसको मंदी बोलते हैं, ज़बरदस्त मंदी, वो तो नहीं दिखाई देती है क्योंकि मंडियों में भी माल जो है बहुत सीमित है, आवक सीमित है। तो मतलब कि ज़्यादा गिरावट के चांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्थिरता के चांस जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो मतलब कि स्थिर रहने के चांस है। अब बात करते हैं भाव की, साप्ताहिक ट्रेंड की, मतलब 1 हफ्ते के दरमियान में जो है किस तरह के भाव चले, वो नरम चले, स्थिर चले या किस तरीके के चले। ऊंझा एवरेज की बात करें तो 17,000 से 200 से लेकर के 17,830 तारीख को, और 5 जून की बात करें तो 17,000 से लेकर के 17,500, मतलब कि कहीं न कहीं करेक्शन के साथ में नरमी के साथ में ही जो है चला है। राजकोट की बात करें तो 17,000 से 20,000 30 मई को, और 5 जून आते-आते जो है 17,000 से लेकर के 19,500, मतलब यहाँ पे भी जो है करेक्शन के साथ में जो है किंतु-परंतु दिखाई देती है। नागौर एवरेज की अगर बात करें तो 17,000 से लेकर के 20,500 30 मई को, और 5 जून की बात करें तो 17,000 से 20,000, मतलब कि यहाँ पे भी जो है कहीं न कहीं नरमी दिखाई देती है। मेड़ता की अगर बात करते हैं तो 18,000 से 21,000 30 मई को, और 5 जून की अगर बात करें तो 18,000 से 21,000, मतलब कि मेड़ता एक ऐसी जगह रही है जहाँ स्थिरता है, मतलब किसी तरह की जो है लंबी चौड़ी गिरावट जो है अपने को देखने को नहीं मिल रही है। ये बढ़िया बात है क्योंकि अगर स्थिरता रहती है तो करेक्शन के चांसेस जो है बहुत कम रहते हैं। तो अब देखिए जो मैंने आपको बोला ही है कि ये सारी सिचुएशन पूरे हफ्ते की है, और आपको पता चल चुका है कि किस तरह की सिचुएशन जो है जीरे के अंदर है। गिरावट की तो आशा नहीं है, जो मैंने बोला करेक्शन की आशा तो नहीं है। लेकिन देखिए कमोडिटी है, थोड़े बहुत उतार-चढ़ाव के साथ में जो है चलती रहेगी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि भई तेज़ी की आशा, तो देखिए वो भी जो है दिखाई नहीं देती। प्रेज़ेंट टाइम तक अगर दिखाई देगी तो ज़रूर बताएँगे। मतलब कि ज़्यादा मंदी की आशा नहीं है, लेकिन जो है बहुत तेज़ी की आशा भी दिखाई नहीं देती है, जब तक जो है टर्की, सीरिया और चाइना का माल जो है सही तरीके से बाज़ारों में ना पहुँच जाए। तो ये छोटी-सी रिपोर्ट थी आप लोगों के लिए। मिलेंगे अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, और साथ में जो है ग्रुप से जुड़िए। जुड़ेंगे तो आपको ज़रूर बताएँगे किस कम्युनिटी में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए।